हेलो फ्रेंड, ये आपका फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अवतल दर्पण का समीकरण। इसे सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज हम इसी के प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे। आज इसे समझेंगे। ये आपके 10th एंड 12th दोनों के एग्जामों में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इसे सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आप जानते हैं, एक आपका क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है यानी इसका जो बाहरी तल है वो परावर्तक तल है। और अगर आप जानते हैं, इस पे अब चिन्ह पर पार्टी को हम देखते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण या को उत्तल दर्पण हो, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी पी मान लेते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब इससे हम एक रेखा खींच लेते हैं। अब इसे आपको दर्शाना होगा कि इसे हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं, इसी पे आपकी आती है फोकस एफ, फिर यहीं आपकी आ जाती है वक्रता केंद्र। क्या आ जाता है, वक्रता केंद्र। अब हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र से दूरी पर। जब हम वक्रता केंद्र के दूरी पर रखेंगे, अब क्या होगा, ये बिंब यहाँ जाएगी, इस पर टकराएगी। जब वो टकराएगी तो ये कहाँ से, आपका यहाँ से तीन टॉपिक्स बनते हैं, तीन बार ये किरणें टकराएंगी। एक बार ये आपका ध्रुव पर टकराएगा, एक बार ये वक्रता केंद्र से गुजरेगी, एक बार ये फोकस दूरी से गुजरेगी। जब हम इसे यहाँ से, जब ये किरण यहाँ से चलती है तो ये यहाँ से टकरा कर फोकस दूरी से होकर गुजरती है। और ये आपका जो वो प्रतिबिंब है, ये मान लीजिए ए बी, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका बिंब जो है ए बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर देखिए ये किरणें, फिर मैंने क्या कहा था, अब ये किरणें कहाँ जाएंगी, ये आपके ध्रुव से टकराएंगी। और आप जानते हैं, जब कोई किरण ध्रुव से टकराएगी तो जितने अंश पर आपतित होगी उतने अंश पर परावर्तित हो जाएगी। ठीक, मतलब जितने अंश का ये कोण बनाएगी उतने अंश का ये भी कोण बनाएगी। यहाँ से आप क्या है, संतुष्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक किरण इससे वक्रता केंद्र से गिरा देंगे। जब ये आपकी वक्रता केंद्र से जाएगी तो ये जिस पर आपतित होगी उसी पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ आपका परावर्तित भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आपकी जो बिंब बनेगी ये उल्टी बनेगी, यानी ये ऐसे है तो ये पलट दीजिए, यानी ये आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी, ये इमेज जो होगी आपकी ऐसी होगी। अब इसे मान लीजिए ए डैश और क्या मान लीजिए बी डैश। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप बताइएगा। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इसके जो खास बातें हैं उन्हीं को याद रखना होगा। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। अब आपको जो यहाँ हिंदी लिखनी होती है, हिंदी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए करना क्या होगा, आप लिखेंगे, माना एक अवतल दर्पण में ए बी एक बिंब है। क्या है, ए बी एक बिंब है जो पी एफ से उसकी फोकस दूरी माइनस एफ है, और पी बी की दूरी माइनस यू, और ये आपकी हुई वी डैश पी की दूरी आपकी माइनस वी होगी। कितनी हो गई, माइनस वी। क्यों,
क्योंकि जिस दिशा में आपकी आपतित किरणें होती हैं उसी के हम विपरीत दिशा में ये चिन्ह ले लेते हैं, इसीलिए क्या हो गया आपका ऋणात्मक हो गया। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है। अब ये हमारा यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की जो खास बातें होती हैं उसे पहले आप जान लीजिए। समकोण त्रिभुज, अगर दो समकोण त्रिभुज हैं, अगर दो समकोण त्रिभुज हैं तो ये जो आपकी हाइट होगी ये इसके बराबर होगी और जो इसका आधार होगा ये इसके बराबर होगा। तो हमें इन्हीं प्रॉपर्टियों को यहाँ लागू करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका देखिए यहाँ से। अब ये जो आपका बन रहा है ए डैश बी डैश और पी एफ, ठीक, ए डैश बी डैश एंड पी एफ। तो ये हो गया ए डैश वी डैश और क्या एफ। हम इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब हमारा एक समकोण त्रिभुज और बन रहा है, यहाँ देखिए ये जो आपका समकोण त्रिभुज है इसे यम मान लीजिए, इसे यन मान लीजिए। देखिए यहाँ जो आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यम पी एफ पी, यम एफ पी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, और यम पी एफ। देखिए एक समकोण त्रिभुज तो ये बना और एक समकोण त्रिभुज ये बना। और यहाँ देखेंगे आप ये जो इसकी लंबाई होती है, इस पर हम एक नंबर डाल देते हैं। देखिए जो इसकी लंबाई होगी, क्योंकि दर्पण बहुत बड़ा है, दर्पण जब बहुत बड़ा है तो ये लंबाई जो है इसके नगण्य मान ली जाती है, यानी इसे एम पी ही मान लेते हैं, या आप उसे डैश बना लीजिए या मत बनाइए, उससे कोई मतलब आपका नहीं है। अब हम आपको समकोण त्रिभुज की खास बातें भी हम आपको प्रॉपर्टी बताए हैं। क्या बताए हैं कि जो इसकी लंबाई होगी ये इस लंबाई के बराबर होगी, ठीक, बटे में, और फिर इसका आधार उसके आधार के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसका जो ए बी डैश और ए डैश है वो किसके बराबर है, यानी किसके अपान में है, एम पी के। किसके दोस्तों, एम पी। अब फिर हम बात करते हैं, अब इसकी हम आधार की बात करेंगे तो इसके आधार और इसका आधार क्या होगा, बी डैश एफ अपान एफ पी। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण एक आप मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इस पूरे समकोण त्रिभुज को लेंगे ए बी पी, किसको, ए बी पी को। चलिए हम अब हम लेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज जो आपका है इसमें कोण ए बी पी, कोण ए पी बी। देखिए जो आपका ये कोण है, यहाँ कोण बन रहा है ना, तो ये जो कोण है इस कोण पर आपतित होगा, यानी ए डैश वी डैश पी डैश हम लेते हैं। ये बराबर किसके होगा, कोण ए डैश और पी और बी डैश के, ठीक, ये आपका कोण बराबर होगा। तो अब हम समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए पी बी और या तथा कोण ए डैश पी बी डैश, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे अब हम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको, अब इसकी हाइट जो होगी, इसकी हाइट जो होगी इसके बराबर होगी, इसकी हाइट इस हाइट के अपान में होगी। तो हम क्या लिखेंगे,
वी डैश ए डैश अपान ए बी। ठीक, ए बी हम क्यों लिखते हैं यहाँ से ए बी, क्योंकि हमारा इस त्रिभुज की बात हो रही है। अगले स्टेप में आता है, अब हम क्या लिखेंगे, इसका आधार और इसका आधार, यानी इसका आधार पूरा कितना है VP। तो हम पहले किसको लिखे हैं, इस समकोण त्रिभुज की बात की है ना, तो पहले इसके आधार को लिखते हैं V डैश P अपान किसको लिखेंगे VP। VP को लिखते हैं समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए हम दो समीकरणों की तुलना तभी कर सकते हैं जब दोनों एक पक्ष उसका बराबर हो। तो देखिए इसका तो यहाँ एक पक्ष आया, ये भी है, अगर यहाँ ए बी हो जाए तो समीकरण की बात हो सकती है। देखिए ये जो MP आपका है ये ए बी के बराबर है कि नहीं, तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि MP बराबर ए बी, चूंकि MP बराबर ए बी, इसलिए अब आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या कर देनी होगी, तुलना कर देनी होगी। जब आप तुलना करते हैं तो ये तो पक्ष बराबर, तो अब क्या होगा, ये जो आपका आया ये जो इक्वल हुआ और ये क्या आपस में बराबर हुए कि नहीं, तो V डैश P अपान BP इक्वल V डैश F अपान FP। ठीक, ये आपका अब बना। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें थोड़ी सी और इसमें चेंजिंग करनी होगी, उसके बाद आपको वैल्यू रख देनी होगी। आप जानते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका FP है ये माइनस F है, और जो B डैश P है वो माइनस क्या है V है, माइनस क्या है V है। और जो ये दूरी है पूरी दूरी बिंब तक की दूरी, उसको हम क्या कहते हैं U, माइनस U। आपका क्या है, ये माइनस U है। अब देखिए यहाँ से जो बात आती है ये आपका हुआ। अब इसमें जो B डैश F है, V डैश F, B डैश F, अब देखिए ये पूरी दूरी में से आपको इसे इतना घटा देना होगा। तो आप क्या करेंगे, V डैश P अपान BP इक्वल आपको कितने में से, B डैश P में से V डैश P माइनस V डैश F, आपको माइनस कर देना होगा FP। ये आपका समीकरण बना। अब हमें सिर्फ वैल्यू रखनी होगी आपकी V डैश P इक्वल कितना है, V डैश P इक्वल माइनस V। अब देखिए ये हो गया, और BP इक्वल कितना है, VP इक्वल माइनस U, एंड FP आपका कितना है, FP इक्वल माइनस F। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आपको सिर्फ मान रख देना होगा इनका, इसका मान, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 3 में रखने पर देखिए ये आपके 10th में भी पूछे जा सकते हैं और 12th में भी पूछे जाते हैं। आप इस तरीके से दोनों में लगाएंगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस समीकरण को आप बहुत देखिए सॉल्व, आपको सिर्फ कैलकुलेशन अब करना है। अब क्या करना है, आपको जो जो वैल्यू कह रही वही वही वैल्यू रख दीजिए। देखिए V डैश P डैश माइनस V रखते हैं, अपान में U करते हैं। ओके, देखिए जो माइनस U कहा, माइनस U हम करते हैं। फिर कहता है B डैश P, यानी मुझे माइनस V पुटअप करिए। फिर ये कह रहा है अब हमें क्या करिए, V डैश P डैश F डैश। देखिए ये जो पूरी दूरी में से हम घटाएंगे ना, तो B डैश F डैश, ये पूरी दूरी में से हम इतने को घटाएंगे तो ये B डैश P डैश हो गया। तो यहाँ ये नहीं रहेगा क्योंकि हम उसे ही तो तोड़ रहे हैं, तो F डैश FP रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों, FP। यहाँ आप सही कर लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले, अभी तो मिटाएंगे नहीं, आपको पूरा बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसका मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब आप मान रखते हैं तो माइनस V आप पुटअप करें इसके दर पे। अब इसके दर पे माइनस जब F पुटअप करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, प्लस F हो जाएगा। अपान में क्या बैठा है, FP माइनस फिर आपका FE बैठा है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले इसे देखिए, हर में दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस होगा, लेकिन कब, माइनस V है अपान U है। अब ये कितना होगा, V माइनस F अपान F,
और इसे कोष्टक से माइनस बाहर, अब ये क्या हो गया प्लस हो गया ना। अब हम क्या करेंगे देखिए, इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। वी यू प्लस वी अपान एफ माइनस एफ अपान एफ। अब ये आपका जो बनता है वी अपान यू इक्वल वी अपान एफ माइनस 1। अब यहाँ एक बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करने है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए v अपान यू इक्वल वी अपान एफ माइनस 1। आपको टारगेट देखना है, हमें क्या प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी इक्वल 1 अपान एफ। प्रूफ करना है कि नहीं, आप कहेंगे यहाँ प्रूफ करना है, तो आपको जब प्रूफ करना है तो यहाँ देखिए आपको एफ की कमी दिखाई दे रही है कि नहीं, एफ की कमी दिखाई दे रही है। आप इसमें क्या करेंगे v से भाग डिवाइड कर देंगे। देखिए v दोनों में है तो v से आपको क्या करना है, v से भाग देने पर जब आप जैसे ही भाग देते हैं देने पर जैसे ही आप भाग देते हैं क्या हो जाता है 1 अपान यू हो जाता है। चलिए वैसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। v अपान यू अपान v इक्वल वी अपान एफ अपान वी माइनस 1 अपान वी। ठीक, ये v से v कैंसिल, ये आपका 1 अपान यू, इसे माइनस में है तो इसे क्या कर लीजिए पॉजिटिव 1 अपान वी 1 अपान एफ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और करिए। और देखिए आपको हम 10th के भी फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।